यानी 12th के लिए है यहाँ पर सामान्य हिंदी के माध्यम से काव्यखंड का आप लोग दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं और दूसरा पाठ है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित साकेत नामक महाकाव्य से उन्होंने केकई का अनुताप शीर्षक लिया है। और केकई के अनुताप नामक शीर्षक में इन्हीं केकई के पश्चाताप का वर्णन बहुत ही मार्मिकता के साथ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा किया गया है। केकई जो कि अयोध्या के राजा दशरथ की रानी थी और भरत की माँ थी, लेकिन जैसे ही भरत वन में राम को वापस लाने के लिए जाते हैं तो केकई भी जाती हैं और वहाँ पर दोनों भाइयों के विलाप को देख करके वह अपने किए पर पश्चाताप कर रही हैं और इस प्रकार से इन्हें हर एक समय अपनी व्याकुलता को भी व्यक्त कर रही हैं राम के सामने कि मैंने धोखे में या अनजाने में मुझसे जो कार्य हो गया है उस पर ध्यान न दे करके तुम अयोध्या की ओर चलो। तो बहुत कुछ कह रही हैं। वो कह रही हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनताप न करने पाऊं। थी सा नक्षत्र ससीन सा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सबा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। इस प्रकार से कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से इसका जो भावार्थ उन्होंने लिखा है कि केकई कह रही हैं वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय के बीच, ठहरो, मुझे मत रोको और मैं जो कह रही हूँ उसे सुन लो, और मेरी बातों में यदि सच्चाई मिले तो सच्चाई को चयन कर लेना, ग्रहण कर लेना, क्योंकि मैंने पहाड़ के समान जो इतना बड़ा पाप किया है, पाप करने के बाद मैं शांत रह जाऊं और उसके बदले थोड़ा भर भी पश्चाताप न करने पाऊं, तो यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। थी सा नक्षत्र ससीन सा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। सा नक्षत्र मन होता है तारों के सहित, शशि मन होता है चंद्रमा और निशा मन होता है रात्रि, यानी चंद्रमा रूपी रात्रि। तारे तो निकले ही हुए थे लेकिन चंद्रमा भी आसमान में निकला हुआ था। ओस टपकाती माने ओस की बूंदें गिर रही थीं और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उसी तरह उपस्थित जन समुदाय के नेत्रों से भी ओस की बूंदों की तरह आंसू गिर रहे थे। नीरव मन होता है शांत, सभा हृदय थपकाती, और सभी अपने अपने हृदय को धैर्य बंधा रहे थे। इस प्रकार से तारों सहित चंद्रमा रूपी रात्रि में ओस की बूंदें गिर रही थीं, वैसे ही वहाँ शांत बैठी हुई सभा के नेत्रों से भी आंसुओं की बूंदें गिर रही थीं और अपने अपने हृदय में धैर्य धारण कर रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, टूटे हुए उल्का पिंड के समान रानी समस्त दिशाओं को प्रज्वलित कर रही थी। जैसे टूटा हुआ पिंड होता है वो दिशाओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही रानी प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी और सब में भय रूपी आश्चर्य और दुख उत्पन्न कर रही थी।
कह रही हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अरे मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मंथरा दासी ने मुझे आकर के बहका दिया है, और उसके बहकाने में ही मेरा मन रह सका न निज विश्वासी। मैंने अपने मन पर ही विश्वास नहीं किया, विश्वास को खो दिया। इस प्रकार से यानी 2 वरदान मांग लिए, और उसी का परिणाम आज सबके सामने दिखाई दे रहा है कि मेरा भरत यानी किस प्रकार से रो रहा है। इसीलिए राम अयोध्या की ओर लौट चले।